बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। तो बेटा, ये हमारे चैप्टर नंबर 23 का लास्ट टॉपिक है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर के रेलेवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको जो टेस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो बेटा, इस चैप्टर के जो रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी अपने अच्छी तरह कर लेने हैं। तो ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, सबसे पहले हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर है क्या। हम कहते हैं कि ग्रोथ है किसकी, एक प्लांट की। किससे? एक टिश्यू से। टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या होता है कि एक टिश्यू से एक मुकम्मल प्लांट बना लिया जाता है और टिश्यू को पुट कहाँ किया जाता है? आर्टिफिशियल लिक्विड कल्चर मीडियम में। कि एक टिश्यू को कल्चर मीडियम में ग्रो करके उससे एक मुकम्मल नया पौधा बना लेना टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो टिश्यू प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है? कहते हैं नहीं, वो पार्ट जिसके पास इतनी एबिलिटी हो कि जो इंटायर प्लांट बना सके, मुकम्मल एक नया पौधा बना सके, वो टिश्यू लेने हैं। तो टिश्यू मिलकर बनते हैं सेल्स से। तो जो सेल्स जिनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो मुकम्मल पौधा बना सकते हैं, उन सेल्स को बेटा कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स, और इस एबिलिटी को कहते हैं टोटीपोटेंसी। Plant cells have full genetic potential of organism and therefore a single cell, बेटा एक सिंगल सेल could become a complete plant। एक सिंगल सेल से मुकम्मल पौधा बन जाए उसको हम टोटीपोटेंसी कहते हैं, और उस प्लांट सेल को, सिंगल सेल को टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। तो इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो एक साइंटिस्ट है गॉटलाइब हर्बरलैंड, ये साइंटिस्ट है। इसने 1902 में टोटीपोटेंट प्लांट के बारे में बताया। तो टोटीपोटेंट प्लांट क्या है कि बेसिकली प्लांट के वो सेल्स जिसके पास ऐसी एबिलिटी मौजूद है कि वो इंटायर प्लांट को बना सकें, उसे हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स, और इस अमल को टोटीपोटेंसी कहते हैं। अब नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट है, उसकी कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ FC स्टेवर्ड, ये दूसरा साइंटिस्ट है, इसने टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में अपनी जो राय दी, अपना एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो इसने डिस्क्राइब करना है। तो बेटा होता यह है कि इसने 1958 में, साइंटिस्ट का नाम है कॉर्नेल बोटेनिस्ट था, और FC स्टेवर्ड, ग्रू ए कंप्लीट कैरेट, एक कैरेट प्लांट को ग्रो करवाया। किससे? फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ जाइलम, जाइलम के स्मॉल पीस से मुकम्मल जो कैरेट का प्लांट है उसको ग्रो करवाया। अब हुआ क्या कि जाइलम के इस जो टिश्यू इन्होंने लिया, इसको पुट किया एक कल्चर मीडियम में। अब उस कल्चर मीडियम में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी? शुगर, मिनरल मौजूद था, विटामिन्स और कोकोनट मिल्क। अब कोकोनट मिल्क के अंदर बेसिकली एक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, इसको हम कैरेट प्लांट के लिए ग्रोथ हार्मोन का नाम भी देते हैं। अब कल्चर मीडियम में कैरेट को पुट किया, कल्चर मीडियम में मौजूद था शुगर, मिनरल्स, विटामिन्स और कोकोनट मिल्क जिसमें साइटोकाइनिन मौजूद था, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन इसकी ग्रोथ में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा। तो इससे एक नया प्लांट बन गया। When the culture cells began dividing, they produce a callus, CALLUS। ये MCQs भी आए। कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड कैलस। जब एक प्लांट के टिश्यू जाइलम को कल्चर मीडियम जिसमें शुगर, मिनरल्स, विटामिन और कोकोनट मिल्क है उसमें रखा गया, तो उसमें सबसे पहला जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बना, फिर उनको नाम दिया गया अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स का। इससे ये एक मुकम्मल प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर एंड कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड जो है वो किस तरह कमर्शियली तौर पर हम टिश्यू डिफरेंट प्लांट्स को बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए। तो यह इसका पहला मेथड आएगा माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन में क्या होता है कि एक फेवरेट मेथड है माइक्रो प्रोपागेशन।
इसमें होता क्या है कि माइक्रो प्रोपगेशन में एक मेरिस्टेम को कल्चर किया जाता है। अब मेरिस्टेम जिसमें प्लांट के एक स्मॉल पार्ट को आपने कल्चर करना है। मेरिस्टेम हम जानते हैं कि प्लांट का पार्ट का वो सेल्स है जो ग्रो करने की एबिलिटी रखता हो। दैट मेरिस्टेम दैट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव द पोटेंशियल टू डिवाइड। इसको आपने कल्चर मीडियम में ग्रो करवाना है इन करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सिन्स। उस कल्चर मीडियम में ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन इनकी करेक्ट जो है वो प्रोपोर्शन होनी चाहिए, अमीन के जो इसकी ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही मेरिस्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इनको एक लिक्विड मीडियम जिसको आप कल्चर मीडियम कह रहे हैं उसमें ग्रो करना है। अब इनसे एक नई शूट निकलेगी, स्टेम निकलेगी, रूट बनेगी। तो अब एक मेरिस्टेम्स को से जिसको आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कंटेनिंग कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया, उससे एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है, उसमें से रूट्स निकल रही हैं, स्टेम निकल रही है। तो इस तरह आप माइक्रो प्रोपगेशन कर सकते हैं, मीन के एक मेरिस्टेम से एक नया पौधा बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब है एक नए प्लांट को बनाना। माइक्रो प्रोपगेशन स्मॉल पार्ट से, किसी स्मॉल टिश्यू से एक पूरा पौधा बना लेना माइक्रो प्रोपगेशन कहलाता है। अब कहते हैं कि व्हेन दीज सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द शूट फॉर्म, जब शूट से आप इनको रिमूव कर दे, कौन से सेल्स? मेरिस्टेम सेल्स। शूट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल अडल्ट प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम द सेल कॉल्ड क्लोनल सेल्स। शूट एक मुकम्मल जो आइडेंटिकल प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम क्लोनल प्लांट का नाम देते हैं। मेरिस्टेम इज दैट मेरिस्टेम दैट आर फ्री फ्रॉम वायरसेस। अब वेरिस्टेम भी आपने वो लेना है जो वायरसेस से फ्री हो। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने अच्छी तरह कर लेना है। तो माइक्रो प्रोपगेशन का हम रिजल्ट ये निकालते हैं कि मेरिस्टेम प्लांट के स्मॉल पार्ट, छोटे से पार्ट से एक मुकम्मल नया पौधा बना लेना माइक्रो प्रोपगेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो दूसरा कमर्शियल मेथड है वो हमारे पास आएगा जी सोमैटिक एम्ब्रियो। अब सोमैटिक एम्ब्रियो में आपने कहना है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है? लिविंग कंटेंट ऑफ द प्लांट सेल दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट को आपने ग्रो करवाना है, उसके लिए जो एसेंशियल एंजाइम चाहिए वो एंजाइम आपने प्रोवाइड करने हैं। जब एंजाइम प्रोवाइड करेंगे प्रोटोप्लास्ट को आपने ग्रो करवाना है। दीज क्लम्प सेल्स, अब यहाँ से जो सेल्स बने उनको हम क्लम्प सेल्स कह रहे हैं, आर मैनिपुलेटेड टू प्रोड्यूस सोमैटिक एम्ब्रियो। अब आपने प्रोटोप्लास्ट से जिसको आपने प्रॉपर एंजाइम प्रोवाइड किया उससे एक नया प्लांट बनना शुरू होगा, नया एम्ब्रियो बनना शुरू होगा, उसको हम कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोस। एम्ब्रियो सोमैटिक एम्ब्रियोस किससे बन रहा है? वो एक प्रोटोप्लास्ट से। मीन के प्लांट सेल का जो लिविंग कंटेंट है उसको आपने एंजाइम प्रोवाइड किया और उससे एक नया प्लांट ग्रो कर गया, उसको आपने नाम दिया सोमैटिक एम्ब्रियोस का। अब बेटा हुआ क्या कि सोमैटिक एम्ब्रियोस आर इनकैप्सुलेटेड इन ए प्रोटेक्टेड हाइड्रेटेड जेल। अब सोमैटिक एम्ब्रियो को इनकैप्सुलेटेड इनके प्रोवाइड किया जाता है हाइड्रेटेड जेल। हाइड्रेटेड जेल वाटर कंटेनिंग जेल है। ये एक स्पेशल जेल उसकी ग्रोथ के लिए जो है वो रोल परफॉर्म करेगी, ये इसको प्रोवाइड कर दी जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो। अब ये मुमकिन है कि आप मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो बना सकते हैं एट वंस इन ए लार्ज टैंक कॉल्ड बायोरिएक्टर। मीन के सोमैटिक एम्ब्रियो को आप बड़े पैमाने पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं हाइड्रेटेड जेल और एंजाइम की मदद से। दिस इज़ डन फॉर द सर्टेन वेजिटेबल्स के लिए, मिसाल के तौर पर टोमेटो है, चैलरी है, एस्परगस है, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए को ग्रो करवाए जाते हैं। अब जितने भी प्लांट्स आएंगे उनमें वेरिएशन आएगी, तो जो वेरिएशन प्लांट में आई जो कि सोमैटिक एम्ब्रियो की वजह से, उससे हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। ऐसी वेरिएशन जो पौधों में आती है जब उसको सोमैटिक एम्ब्रियो की फॉर्म में ग्रो किया जाता है, असल किया जाता है, उस वेरिएशन को कहते हैं बेटा हम सोमा क्लोनल वेरिएशन। तीसरा मेथड की बात करेंगे कल्चर ऑफ मैच्योर एंथर। ये शॉर्ट क्वेश्चन कई दफ़ा रिपीट हो चुका है कि मैच्योर एंथर है इसको कल्चर कैसे किया जाता है। तो हैप्लॉइड ट्यूब सेल्स विद इन द पोलन ग्रेन के अंदर हैप्लॉइड ट्यूब सेल्स डिवाइड प्रोड्यूस प्रो एम्ब्रियो। जो हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स के अंदर जो सेल्स हैं हैप्लॉइड ट्यूब, उसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो, कंसिस्टिंग एज मेनी एज 20 to 40 सेल्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रो एम्ब्रियो क्या है। प्रो एम्ब्रियो पोलन ग्रेन के अंदर हैप्लॉइड ट्यूब है। अब इसके अंदर जो सेल्स की तादाद है वो 20 to 40 होती है।
फाइनली पोलन ग्रेन्स रैप्चर रिलीज हैप्लॉयड एम्ब्रियो। अब हैप्लॉयड एम्ब्रियो जिसको हमने प्रो एम्ब्रियो का नाम दिया 20 to 40 सेल्स की तादाद। एक्सपेरिमेंटेड कैन ग्रो। अब एक्सपेरिमेंट जो करने वाला है साइंटिस्ट इसको ग्रो करता है हैप्लॉयड एम्ब्रियो को, हैप्लॉयड प्लांट बनता है। केमिकल एजेंट कैन बी एडेड दैट इनकरेज द क्रोमोसोमल डबलिंग प्लांट आर डिप्लॉयड बट होमोजाइगस फॉर ऑल देयर एलील्स। अब हैप्लॉयड एम्ब्रियो से आपने ग्रो करवाया, उससे एक मुकम्मल नया पौधा ऑब्टेन किया। नया पौधा ऑब्टेन किया, उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोजाइगस है, मीन के सारे ही सेम जो है वो क्रोमोसोम्स रख रहे हैं, तो जिसको हमने होमोजाइगस का नाम दिया। उसके नतीजे में क्या होना है कि एंथर को आपने कल्चर किया, इज ए डायरेक्ट वे टू प्रोड्यूस प्लांट दैट एक्सप्रेस रिसेसिव एलील्स। अब ये रिसेसिव जो एंथर कल्चर जो प्रोसेस है ये रिसेसिव एलील की एक्सप्रेशन को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। लास्ट मेथड आपके पास सेल सस्पेंशन कल्चर, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। कल्चर ऑफ ए प्लांट टिश्यू को कल्चर करना हैज़ लेड टू ए कल्चर मीडियम में प्लांट के टिश्यू को कल्चर करना और उसके नतीजे में एक सेल के अंदर सस्पेंशन बनता है, उसको हम कहते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर। रैपिडली ग्रोइंग कल्चर, जो तेज़ी से जो ग्रो कर रहे हैं कल्चर, आर कट इनटू द स्मॉल पीसेस। जो तेज़ी से ग्रो करने वाले जो कल्चर मीडियम है उसको स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है एंड शेक इन ए लिक्विड न्यूट्रिएंट्स। लिक्विड न्यूट्रिएंट्स में इसको शेक का मतलब होता है हिलाया जाता है, सो दैट द सिंगल सेल ऑफ सेल्स ब्रेक ऑफ एंड फॉर्म सेल सस्पेंशन, और इसके नतीजे में सेल सस्पेंशन बनते हैं। दीज सेल्स विल प्रोड्यूस सेम केमिकल आर एंटायर प्लांट, इससे मुकम्मल पौधा बनता है इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए। अब कुछ केमिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इन केमिकल्स की वजह से वो है चिनकोना लेड जिरियना प्रोड्यूस क्वानिन, डिजिटेलिस लेनेटा प्रोड्यूस डिजिटॉक्सिन। इट विल बी पॉसिबल टू मेंटेन सेल सस्पेंशन कल्चर, यानी कि सेल सस्पेंशन कल्चर को बायोरिएक्टर में बड़े पैमाने पर आप प्रोड्यूस करके इसकी जो ग्रोथ है उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे बेटा आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक और इसके आर्टिफिशियल जो कमर्शियल मेथड है उसको डिस्कस किया। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।